बच्ची चाहिए। मैं उसके बिना मर जाऊंगी, प्लीज। मैं भी मर जाऊंगी पीहू के बिना। पीहू में मेरी जान बसती है। नहीं प्रीता प्लीज। प्रीता तुम्हारे पास पूरा तुम्हारा परिवार है, करण है। प्रीता मैं तुम्हें दुआएं देती हूँ, तुम दोनों को बहुत जल्दी एक बहुत प्यारा सा बच्चा होगा। मैं वैसे भी कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी और ना ही कभी आऊंगी। प्लीज मुझे मेरी बच्ची दे दो प्रीता, प्लीज। तुम्हारी दुआओं के लिए मैं अपनी बच्ची तुम्हें दे दूं? पीहू मेरी बेटी है, हम सबकी जान है पीहू। एक मिनट के लिए आंखों से इधर उधर हो जाती है तो सांस नहीं आती है। नहीं रह सकती मैं पीहू के बिना, कोई भी नहीं रह सकता यहाँ पीहू के बिना। प्रीता मैंने उसे जन्म दिया है, प्लीज। पीहू ने मुझे जन्म दिया है, एक माँ को जन्म दिया है। पीहू मेरी बेटी है और मैं नहीं दे सकती तुम्हें पीहू। नहीं मेरी बच्ची दे दो प्लीज प्रीता, प्लीज। क्या हो गया सोनाक्षी, तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम्हारा तो टोन ही चेंज हो गया। अब थोड़ी देर पहले हमें धमकियां दे रही थी ना, क्या कह रही थी? कानून, डीएनए। हाँ अब क्या हुआ? मुझे नहीं पता मैं गलत बोल रही थी या सही बोल रही थी। जो भी एक माँ को करना चाहिए वही कर रही थी मैं, प्लीज। और एक माँ का दर्द रीता से बेहतर और कौन समझ सकता है? तुम्हें जब बेबी होने वाला था तो तुम कितनी खुश हो गई होगी ना। फिर जब तुम्हें पता चला कि बेबी नहीं होने वाला है तो तुम टूट गई होगी ना। मैं भी वैसी ही टूटी हुई हूँ, शायद उससे भी ज्यादा टूट चुकी हूँ। रीता तुम्हारे पास पूरी फैमिली है, कितने लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं। मैं अकेली हूँ, आई एम ऑल अलोन। मेरे पास और कोई नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी बच्ची चाहिए। तुम्हारे पास अभी उम्मीद है, तुम दोनों को बहुत जल्दी एक बच्चा हो सकता है, लेकिन मेरे पास तो कोई उम्मीद नहीं है। मेरे पास सिर्फ मेरी बच्ची है। क्या हुआ बेटा? मुझे हगी चाहिए थी। शायद मैं ही गलत थी। जिससे प्यार वही माँ। पीहू प्रीता से बहुत प्यार करती है। मैं किसी का प्यार या किसी की ममता छीनना नहीं चाहती हूँ। बस एक बार मैं अपनी पीहू को हक कर सकती हूँ क्या? नहीं प्रीता, एक बार मैं पीहू को हक कर सकती हूँ क्या? आई सेड नो। प्लीज प्लीज प्रीता, एक बार मुझे बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब निकलो यहाँ से। नहीं नहीं प्लीज, एक बार मुझे हक करना है बस उसको, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं प्लीज, मुझे एक बार बस अपनी बच्ची को हक करना है, प्लीज पीहू, प्लीज एक बार, प्लीज प्लीज एक बार मुझे उसको हक करना है, प्लीज प्लीज। मेरी बात सुनिए ना, एक बार बस मुझे उसे हक करना है। मैम आपका पर्स और फोन। सुना दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ क्यों रोक रही है उसको? करण, उसने सिर्फ यही कहा ना कि वो पीहू को हक देना चाहती है। लेकिन हमने नहीं करने देना। सिर्फ इतना ही चाहती है तो करने देते हैं। क्रेजी। आखिर वो पीहू की कोई बात नहीं होती, तुम लोग को। सोनाक्षी सुनो, तुम पीहू गाड़ी निकाल जल्दी।
प्रीता, डोंट वरी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मरी तो नहीं हूँ मैं, पता नहीं मैंने क्या गलतियाँ करी है लाइफ में कि मुझे ऐसी सजा मिल रही है। ऐसी कंडीशन हो गई है मेरी, मेरे पास मेरा कोई अपना भी नहीं है प्रीता। लाइफ ऐसी होती है, जो भी हो जीनी पड़ती है, चाहे दुख हो तकलीफ हो, चाहे ऐसे भी जियो या ऐसे मर के जियो, लाइफ जीनी पड़ती। सोनाक्षी प्लीज, तुम ये सब बातें मत करो। प्रीता थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। देखो, तुम्हारी जान भगवान ने बचाई है, तो अच्छा हो गया कि टाइम से हमें पता चल गया कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है और हम तुम्हें टाइम से हॉस्पिटल ला सके। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम कितनी अच्छी हो ना प्रीता, तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो खुश हो जाती। मुझे ऐसी हालत में देख वो तो चाहती कि मैं मर जाऊं, पर तुम सच में सबसे अलग हो प्रीता, सच में बहुत अच्छी हो प्रीता। प्लीज मेरे डैड को मत बताना जो भी घर में हुआ, और ये मेरा एक्सीडेंट डैड में कार में ये इशू खड़ा कर देंगे, ये दोनों मत बताना। अरे तुम्हारे डैड को नहीं बताएंगे तो हम तो उन्हें फोन कर रहे थे, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारे डैड को पता होना जरूरी है सोनाक्षी। नहीं प्रीता, प्लीज मेरे डैड को कुछ मत बताना, आई रिक्वेस्ट यू। मैं ऐसी हालत में घर नहीं जा सकती हूँ प्रीता, मुझे प्लीज अपना फोन दे दो, मैं किसी होटल की बुकिंग कर लेती हूँ। डैड को अगर पता चला तो वो फालतू में झगड़ा करेंगे। प्लीज मुझे अपना फोन दे दो प्रीता। तुम अभी कुछ भी मत सोचो, तुम रिलैक्स करो, प्लीज रिलैक्स। मैं डॉक्टर को भेजती हूँ, प्लीज डोंट वरी। सरला जी, जी क्या बात है? आप कहीं जा रही हैं? नहीं राखी जी, मैं कहीं नहीं जा रही, बस ऐसे ही। नहीं सरला जी, कुछ तो बात है, बताइए ना, क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेकार में सब परेशान हो रही हैं। सच में कोई बात नहीं है? नहीं। आपके चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि कोई तो बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। और वो बात वो मुझे बताएंगे। क्या हुआ, आप परेशान क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो बात है, जब आप नहीं बताओगे तो मैं बुरा भी मान सकता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं है। अब तो आपने मुझे मार भी दिया, नहीं, बड़ा भी मुझे आपसे, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा है कि जिस बात को लेके परेशान हूँ वो बात परेशानी लायक है भी कि नहीं। सरला जी, ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? बताइए ना। देखिए, दिल में कोई भी बात रखने से उलझन और बढ़ जाएगी। एक बार हमसे शेयर कर लीजिए तो शायद कोई रास्ता निकल आए। बताइए ना सरला जी, क्या बात है? क्यों इतनी टेंशन हो रही है आपको? वो मेरा मतलब है, मैं जानती हूँ कि सोना की तबीयत इस समय ठीक नहीं है और उसी को लेकर थोड़ी मुझे टेंशन हो रही है, लेकिन पता नहीं मैं जो टेंशन ले रही हूँ वो मुझे लेनी भी चाहिए कि नहीं। क्या टेंशन है आपको, बताइए। मेरा मतलब है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि प्रीता उसे देखकर कैसा महसूस कर रही होगी। मैं जानती हूँ कि मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर प्रीता परेशान होगी ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्रीता की जिम्मेदारी आपने मुझे दी थी ना। हाँ। तो अब मैं हूँ ना, करण लूथरा प्रीता के साथ है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, तब बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं जानती हूँ तुम उसका अच्छे से ध्यान रखोगे, मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जब तक जिंदा हूँ बच्चे की टेंशन हो जाती। मैं भी हूँ प्रीता के साथ, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। आप ही ने तो कहा था ना कि प्रीता की 2 माएं हैं, तो जैसे आप प्रीता का ख्याल रखती वैसा ही ख्याल मैं उसका रखूंगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। नो टेंशन।
वैसे करण, एक बात कहूँ, तू आजकल मुझसे ज्यादा मम्मी जी से प्यार करने लगा है। नहीं, आई एम फीलिंग जेलस। मॉम, आप भी ना। राखी जी, ये आपका और मेरा दोनों का बेटा है, ये कैसे मुझसे ज्यादा प्यार कर सकता है? सरला जी, आपका भी तो बेटा है। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। पीहू, 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 ढूंढ लिया। पीहू, आपका नाम क्या है? माँ, वो मेरा मतलब है, मेरा नाम सोनाक्षी है। आप कौन है सोनाक्षी थी? मैंने पूछा कौन हुआ? मेरे पास सब है, मम्मा, तारा, दादा, दादी, मासी, बुआ। आप मेरे क्या हो? बेटा, मैं ना आपकी मम्मा की फ्रेंड हूँ, पर मैं उन्हें अपनी बहन मानती हूँ। आपको चोट लगी है? हाँ। मेरी मम्मा आपको ठीक कर देगी। तेरा बोल रही थी वो 30 डॉक्टर है। अब पीहू, आपने मेरी और मम्मा की बात सुनी? चलो। मैंने ये भी सुना कि आप बजरवट्टू हो। पीहू, चलो, मम्मा बुला रही, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। डैडा, मुझे स्कूल नहीं जाना। हो गया तो गेम खेलते हैं। चलो छुप जाओ जल्दी से। काम। लेकिन मुझे मम्मा को किस करना है। पीहू, करण, मुझे यहाँ पर रहने देने के लिए थैंक्स अ लॉट। मैं नहीं चाहता तुम यहाँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। प्रीता के कहने पे तुम यहाँ रुकी हो, तो थैंक्स कहना तुमसे कहो। पीहू, रीता, पीहू अभी यहीं पर थी, वो तुम्हारी आवाज सुन के तुम्हारे पास भाग गई। अब तुम कैसा फील कर रही हो? पहले से बेटर। आप मूवमेंट मत कीजिए, रेस्ट कीजिए। हाँ प्लीज, पूरा रेस्ट करो। रीता, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। काश ये सब नहीं हुआ होता। सिस्टर, मुझे कितने दिन और लगेंगे चलने में? जख्म कह रहे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। 2 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट, पैरों की कोई भी मूवमेंट मत करिएगा, और उसके बाद व्हील चेयर एंड आफ्टर दैट बैसाखी। फिर आप धीरे धीरे चलने लगेंगे। थैंक गॉड, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ओ, पीहू मुझे ढूंढ रही। हाँ हाँ रीता, तुम पीहू के पास चली जाओ। प्रीता, वो तो पीहू तुम्हें नीचे ढूंढ रही है। हाँ माँ, मैं उसी के पास जा रही थी। चली जा। शर्लिन, जी मम्मी जी। उधर तुझसे एक बात करनी थी। जी।
प्रीता को अब से बहुत काम है और पीहू का भी ख्याल रखना है, तो मैं सोच रही थी रात को सोनाक्षी को तुम ही दूध दे देना। जी मम्मी जी। थैंक यू। अब मैं सोनाक्षी को भी दूध दूं? इन लोगों ने तो मुझे घर की कॉमन काम वाली बना के रख दिया है। सच कहूं तो अगर आपने गलत फहमी में आकर करण पर इल्जाम लगाया होता तो मैं आपको खुद एक्सप्लेनेशन देती कि क्या हुआ था, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपके दिल में चोर है। आप बस हमें तकलीफ देना चाहते हैं, इसलिए आप करण पर इल्जाम लगा रहे हैं, और जो कि बहुत गलत बात है। अच्छा ठीक है, बताओ सोनाक्षी यहाँ है ना? इसी घर में है? मैंने कहा था ना यही होगा। प्रीता को शौक था ना। मेरा मतलब है कि प्रीता है ही इतनी अच्छी कि उसने सोचा कि सोनाक्षी का ध्यान रख लो, इसलिए वो सोनाक्षी को यहाँ पर लेकर आ गई। अगर सोनाक्षी इस घर में नहीं होती तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होती। शालिनी एक मिनट, मिस्टर रायचंद से पूछ तो लें कि कौन से महान इंसान ने इन्हें इन्फॉर्मेशन दी है कि सोनाक्षी यहाँ है, और वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। मिस्टर महेश लूथरा, मैं अपनी बेटी को सुबह से ढूंढ रहा हूँ। मैं उसे फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही है। मैंने उसके फोन को ट्रैक किया, मुझे पता चला कि वो आपके घर में है, लूथरा हाउस में। यहां आकर भी मैंने फोन किया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने उससे जबरदस्ती फोन छीनकर अपने पास रख लिया। रायचंद जी, कहानी बनाने से पहले अगर थोड़ा सा अपना दिमाग यूज कर लेते ना तो बेहतर होता। सोनाक्षी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, और ना ही उसका किसी के साथ इस घर में रिश्ता है, तो उसे हम जबरदस्ती क्यों ठहराएंगे यहाँ, क्यों रोकेंगे? बल्कि मैं तो कहती हूँ जब से वो आई है इस घर में अशांति अशांति है, और जब तक वो रहेगी तब तक ये अशांति रहेगी। तो रखा क्यों है उसे अपने पास? निकाल दीजिए बाहर। यही बात आपको पहले पता कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद कोई इल्जाम लगाना चाहिए था। तो अब बता दो। आपको क्यों बताएं? पुलिस लेके आए हैं ना आप हमारे घर पे, तो हम इनको बताते हैं। हमारे घर के बाहर सोनाक्षी का एक्सीडेंट हो गया, हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल ले गए उसे, उसकी देखभाल की, उसका इलाज किया। डॉक्टर ने कहा कि वो कुछ दिनों तक चल फिर नहीं पाएगी। इनका फोन ट्राई किया बट फोन लग नहीं रहा था, तो प्रीता ने सोचा जब तक इनसे बात नहीं हो जाती सोनाक्षी को यहाँ हमारे घर ले आते हैं। इनको तो हमें थैंक्स कहना चाहिए, पर ये तो हमें ब्लेम कर रहे हैं। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ तो आपने मुझे क्यों नहीं फोन किया? किया था फोन, अपना फोन चेक कीजिए। या तो आपका फोन आउट ऑफ रीच था या फिर आपने उठाया नहीं। मुझे सब पता है महेश जी, मेरी बेटी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल ये लोग मेरी बेटी को जान से मार देना चाहते हैं। और मान लेते हैं अगर एक्सीडेंट हुआ तो फिर मेरा फोन नहीं लग रहा था, तो मेरे घर का एड्रेस तो आपके पास है ना, आप मुझे मैसेज भिजवा सकते थे, वो क्यों नहीं किया? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इन सब की बातों में मत आइए, आप करण लूथरा को अरेस्ट कीजिए बस। करण लूथरा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। चलना होगा? किस इल्जाम में? आपके पास कोई सबूत है करण के खिलाफ? नहीं ना, तो फिर आप करण को हाथ भी नहीं लगा सकते। करेक्ट, मेरा भाई कहीं नहीं जाएगा। सोना, तुम्हारी ये हालत। बेटा, तुम्हारा डैड आ गया है, अब हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये लूथरास तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। डैड प्लीज, इन्होंने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, बल्कि इन्होंने मेरी जान बचाई है। इंस्पेक्टर साहब, ये लूथरास के प्रेशर में आके बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, मैं किसी के प्रेशर में नहीं हूँ। डैड आप क्या बोल रहे हैं? इनफैक्ट अगर मैं किसी के प्रेशर में थी तो वो अपने डैड के प्रेशर में थी। असली गुनहगार तो मेरे डैड ही है। बचपन से लेकर आज तक इन्होंने ठीक से डैड होने का फर्ज निभाया ही नहीं है, और ये जो कुछ भी अभी कर रहे हैं ना, वो लूथरा फैमिली से बदला लेने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही इन्हें कभी भी लूथरा फैमिली अच्छी नहीं
Shut up, सोनाक्षी! पागल हो गई हो तुम? किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं, ढूंढते ढूंढते यहां पहुंच गया मैं तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है मैं करण को अरेस्ट कराने के लिए इतनी गंदी हरकत करूंगा? अरे सोसाइटी में मेरा भी कोई स्टेटस है, लोग रेस्पेक्ट करते हैं मुझे, और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए। तुम मेरे साथ चुपचाप घर चलो अभी। मुझे नहीं जाना डैड, मैं नहीं जाऊंगी। देखो सोना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा डैड आ गया है। ये लुथरास तुम्हें आंख उठा के देख भी नहीं पाएंगे। मैं इनसे क्यों डरूंगी डैड? बल्कि अगर मुझे डर लग रहा है तो मुझे आपसे और आपके झूठ से डर लग रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी के दिमाग को ना खराब कर दिया इन लूथरास ने। मेरी बेटी को इन लूथरास ने मेरे अगेंस्ट भड़का दिया है। नहीं, मुझे किसी ने नहीं भड़काया इंस्पेक्टर, प्लीज। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर हूँ, मुझे नहीं जाना है डैड आपके साथ। शट अप सोना। इंस्पेक्टर साहब देख क्या रहे हैं? अरेस्ट कीजिए करण को। यार ये मॉम डैड भी ना, दैट टू मच। आई मीन दोनों मुझे कह रहे हैं कि पीयू को हम स्कूल से लेकर आएंगे। मैंने कहा ओके ले आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं तो सैड क्यों लग रही हो? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनाक्षी के पापा उससे सारे रिश्ते तोड़कर चले गए, उसमें हमारी गलती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया प्रीता अरोड़ा, समझी? ये छोटी छोटी बातों पे ना अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हो उन दोनों की वजह से हुआ। क्यों? सोनाक्षी ने अगर अपने पापा के अगेंस्ट बोला तो इसलिए ना ताकि वो तुम्हें पुलिस से बचा सके। उसने सच का साथ दिया, उसने जो बोला वो बिल्कुल सच था, लेकिन अपने पापा के अगेंस्ट बोला, जिसकी वजह से उसके पापा उससे गुस्सा होकर चले गए। और इतना ही नहीं, मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि ना ही मैं सोनाक्षी के पीछे जाती, उसको आवाज लगाती जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होती, और ना ही उसका इतना भयानक एक्सीडेंट होता। प्लीज यार कम ऑन, मैं थक चुका हूँ यार तुम्हारी बातों से। एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट एक्सीडेंटली होता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सीडेंट्स। हमारी वजह से हुआ यार। प्लीज यार ये छोटी छोटी बातों पे ना अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। मैं थक चुका हूँ ये सब बातें सुन के। तुमने उसका साथ दिया, तुम उसे यहाँ ले आई, तुम्हारी अच्छाई है। कोई और लड़की होती ना तो ये सोचती कि भला टली, लेकिन नहीं, प्रीता अरोड़ा है ना, तुम्हें कौन रिप्लेस कर सकता है? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ, सोनाक्षी की जो हालत है, उसमें मेरी गलती कहीं नहीं है? कहीं नहीं है, मुझे ऐसा ही लगता है। प्रीता मेरी बात सुनो, देखो बहुत हो गया। तुम अपने आप को ब्लेम देती हो, खुद दुखी होती हो, मुझे दुखी करते हो। ये सब बंद करते हैं, ओके? तुम इतनी अच्छी हो इसलिए ये सब सोच रही हो, कोई ऐसे नहीं सोचता, ओके? ये सब कुछ मुझे अच्छा फील कराने के लिए कह रहा हो ना? नहीं प्रीता, मैं अच्छी बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही सच है। तुम ऐसा सोचती हो। तुम चाहती थी कि वो पीयू को हक करे, हमने करने दिया। तुमने कहा, तुमने हॉस्पिटल में उसका साथ दिया, तुम यहां तक उसे ले आई। That's it। इससे ज्यादा हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। वो लड़की ठीक नहीं है। इनफैक्ट जब से वो इस घर में आई मुझे ऐसा लगने लगा कि हमारे घर में एक तूफान सा आ गया है। उसकी वजह से मैं तुमसे गलत बात करता हूं, उसकी वजह से। मैं नहीं चाहता। सो प्लीज जस्ट स्टॉप डिस्कसिंग सोनाक्षी, प्लीज, ओके? नाउ प्रॉमिस मी, जैसा मैंने कहा वैसे ही करोगी। ज़बान दी है ना भगवान ने, तो बोलो, प्रॉमिस। कितना बदमाश हो तुम। अच्छा जी, मैं बदमाश हूँ और इतने सैड फेस के साथ अपने पति परमेश्वर से बात कर रही हो, वो क्या है? हाँ,
अच्छा ये सब छोड़ो, आई थिंक यू नीड अ हग। फोटो कैसे गिर गई? कितनी सुंदर फ्रेम थी, टूट गई। आजकल में तो इन्हें टूटना ही था। I mean, इसको टूटना ही था। हवा आई ना थोड़ी। भूलना मत, ओके? नहीं भूलूंगी। क्या? यही कि सोनाक्षी के बारे में बात नहीं करनी। ये कि मैंने तुम्हें हक दिया है, ओके? और ये हक मैं कभी भी तुमसे वापस मांग सकता हूँ, एनी टाइम। चलो अभी काम करना दो। ओके। मुझे तुमसे नफरत हो जाती है। मुझे कितना अच्छा लगता है इस व्हील चेयर पे। देखिए ना, मैं कितनी नेचुरल हूँ डैड। लेकिन मुझे अपनी बेटी को व्हील चेयर पर देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नफरत हो जाती है मुझे तुमसे। आई हेट दिस। पर डैड, मुझे इसी व्हील चेयर के कारण तो सबसे सिंपैथी मिल रही है। आपको पता है, पूरे के पूरे लूथरा खानदान को लगता है कि मेरी इस कंडीशन की वजह वो सब है। वो हैं, दे आर। आज उन्हीं लोगों की वजह से तुम्हारी ये हालत है। उस लूथरा फैमिली, खासकर करण लूथरा की वजह से तुम्हारी ये कंडीशन है। उस रात अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाता तो मुझे भी नहीं जीना है। मैं जी के क्या करूंगी? पागल हो गई हो? नहीं, मुझे नहीं जीना है। मेरे पास जीने की अब कोई वजह नहीं है डैड, प्लीज। डैड मुझे नहीं जीना है। डैड मुझे नहीं। पागल हो गई हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सोना? कैसे कर सकती हो? क्या करूं मैं डैड? मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची डैड। मैं क्या करूं? बेटा, मैं तुम्हें दूंगा तुम्हें जीने की वजह। मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस दिला कर रहूंगा। मैं बेटा लूथरा से तुम्हारी बेटी को वापस लेकर आऊंगा। मैं तुम्हारी पीहू तुम्हें वापस दिलाऊंगा। ये एक बाप का वादा है तुमसे। मुझे करण चाहिए। क्यों नहीं दिला सकते? तुम करण से प्यार करती हो? सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ करण से। पर करण को नहीं पता। उस दिन जब मैं होटल में उससे मिलने गई तो मुझे वहाँ पर सोफिया मिली। मुझे लगा कि मैं करण के बच्चे को जन्म दे दूंगी। फिर जब अपने बच्चे के साथ उसके पास जाऊंगी तो वो मुझे नहीं ठुकराएगा, मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। पर आपने मुझसे झूठ बोल दिया कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। मैं भी फिर अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन कर गई। क्या करती? पर जब मैं वापस आई इंडिया, मैंने करण को फिर से देखा। मेरे दिल में उसे फिर से पाने की चाह जाग गई। मुझे पता था कि वो शादीशुदा है, किसी और से उसने शादी कर ली है। मैंने फिर उसको और उसकी पूरी फैमिली को अपनी शादी में इनवाइट किया। वो शादी जो मैं किसी और के साथ कर रही थी। मुझे लगा कि किसी और के साथ मेरी शादी होते हुए देखना उसे रियलाइज होगा कि वो मुझे कितना प्यार करता है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। वो तो उस प्रीता से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। फिर मैंने भी रजत के साथ अपनी शादी एक्सेप्ट कर दी और प्रीता को अपनी बहन मान लिया कि करण से मिलने का मौका तो मिलता रहे। सब कुछ ठीक जा रहा था डैड। शादी भी होने वाली थी मेरी। मैंने सब कुछ एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन फिर वो श्रीकांत चाचा आ गए। वो हॉस्पिटल का एडमिशन फॉर्म लेके और फिर
जीना है। सोना, तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई कि तुम करण से प्यार करती हो? क्यों छिपाई? तुम मुझसे तो सारी बातें बताती हो, फिर ये बात क्यों नहीं बताई तुमने? क्या करती डैड बता के, कोई फायदा होता क्या? फायदा होगा सोना, फायदा होगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कैसे करण को प्रीता से वापस लेना है। मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें किसी की भी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है सोना। डैड, आपका आइडिया काम कर गया। आपको पता है वहां पे सब मेरी कितनी केयर कर रहे हैं, और करण भी। करण मेरी बहुत केयर कर रहा है। सबको लगता है कि मैं कितनी बेचारी हूं, मैं चल नहीं सकती। डैड, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी लेती हूँ।